फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक एकेडमी चैनल में। मैं आदित्य सिंह और आज मैं लेके आया हूँ कुछ जीके जीएस से संबंधित सवाल जो कि आप देख रहे होंगे बोर्ड पे मैंने लिख रखा है। ये सारे मेरे टॉपिक हैं और फ्रेंड्स, मेरे पढ़ाने का तरीका शायद आप लोगों को पसंद आए या ना आए वो तो आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं अपने फैंस को इस तरह से रिप्रेजेंट करूं, मतलब जो मैं पढ़ाता हूं इस तरह से पढ़ाऊं जो कि सबसे अलग हो। इस वजह से मैं जो पढ़ा रहा हूं, जो मैंने बोर्ड पे लिखा है वो मेरे टॉपिक्स हैं और आगे मैं इन्हीं टॉपिक्स के बारे में बतलाने वाला हूं। और जो मैं बतलाने वाला हूं वो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, वो जो छोटे लेवल के एग्जाम होते हैं जैसे बिहार पुलिस हो गया, आर्मी हो गया और ये एसएससी जीडी हो गया, तो एमटीएस हो गया, इस तरह से जो एग्ज़ाम, ये सब जो एग्ज़ाम होते हैं उन सभी एग्ज़ाम्स में इस तरह के सवाल काफ़ी पूछे जाते हैं। तो आशा करते हैं कि आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आएगा। तो एक बात और कि इस वीडियो को, अगर इस वीडियो का आप पूरा लाभ लेना चाहते हैं कि मैंने इस वीडियो में क्या बतलाया है, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको जो मैंने जैसे बतलाया है और जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ या बतला रहा हूँ वो आपको समझ में आने वाला है। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहें। और एक बात और, अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना तो एकदम ही ना भूलें। चलिए चलते हैं हम अपने बोर्ड पे। तो पहला मैंने पॉइंट लिखा है, ये कान से संबंधित जो सवाल है वो शायद में आप लोगों में से कुछ लोग समझ गए होंगे कि कान से मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ। कान जो हमारे शरीर का एक अत्यंत संवेदी अंग है, इसके बारे में मैं पढ़ाने वाला हूँ कि कान क्या, मतलब इसमें कान में कितनी हड्डियां होती हैं। ठीक है, कान में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, ऐसा सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप उसमें कहेंगे कि कान में हड्डियों की संख्या जो होती है वो 6 होती है। ठीक है, कान में हड्डियों की संख्या 6 होती है, इस तरह से आप याद रखेंगे। और फिर यहाँ पे दूसरा नंबर में है ऑप्शन मेरा गाजर। गाजर के बारे में मैं बतला दूं कि गाजर से विटामिन ए प्राप्त होता है। आपसे सवाल पूछा जाएगा कि गाजर और विटामिन ए का अच्छा सोर्स यानी कि गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए इज व्हाट, यानी कि विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत क्या है, तो उस समय आपका जवाब होगा कि गाजर विटामिन ए का सबसे अच्छा सोर्स है, यानी कि सबसे अधिक मात्रा में विटामिन ए आपको गाजर से प्राप्त होता है। और एक बात और कि ये जो है ये जड़ होता है, गाजर जो है हमारा जड़ होता है, जड़ का एक प्रकार होता है और वो प्रकार है शंकुरूपी। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि गाजर किस प्रकार की जड़ है, तो आप कहेंगे शंकुरूपी। अब आगे है मूली भी शंकुरूपी ही है। ये जिस तरह से गाजर जड़ है उस तरह से मूली भी जड़ है और मूली भी शंकुरूपी ही है। अब आगे हम पढ़ते हैं किडनी के बारे में। तो किडनी, इससे पहले वाली वीडियो में शायद मैंने आप लोगों से शेयर किया होगा ये बात को कि किडनी क्या है, तो कोई बात नहीं है, मैं इस वीडियो में भी बतला दूं कि किडनी हमारे ब्लड को फिल्टर करने का काम करता है, यानी कि रक्त को छानने का काम किडनी करता है। और ये कि प्रत्येक किडनी का वजन कितना होता है, इस तरह से भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि एक किडनी का वजन मतलब प्रत्येक किडनी का वजन कितना होता है। तो आप उस समय जवाब दीजिएगा, आपका जवाब होगा 140 या 150 ग्राम, यानी कि 150 ग्राम आप कह सकते हैं कि प्रत्येक किडनी का वजन 150 ग्राम होता है और मनुष्य में 2 किडनी होती है। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं नमक मैंने यहाँ पे इस अपने बोर्ड पे नमक इस वजह से लिख रखा है ताकि आपको पता चले कि नमक जो हम अपने जीवन में लगातार खाते हैं, उपयोग में लाते हैं, इस नमक की क्या भूमिका है हमारे जीवन में। अगर आप एक दिन नमक नहीं खाइएगा तो आपका पूरा, मतलब आज का दिन अगर आप नहीं खाते हैं तो सारा दिन आप
सुस्त रहने वाले हैं, एक तरह से लेजी रहने वाले हैं, क्योंकि नमक जो है हमारे शरीर को एक्टिव रखने में काम करता है। और ये नमक का सूत्र क्या होता है? अगर ऐसा आपसे सवाल पूछा जाए तो नमक का सूत्र होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड। अगर नमक का सूत्र पूछे तो NaCl होगा, और इसका रासायनिक नाम पूछे तो आप कहेंगे सोडियम क्लोराइड। और आगे मैंने बताया है CD मतलब वो CD जिसका उपयोग कैसेट के रूप में आप कभी कोई फिल्म देखने में या गाना सुनने में, पहले जो DVD में CD कैसेट का उपयोग किया जाता था, उसी CD की मैं बात कर रहा हूं। ये जो CD है हमारा, इसका फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। इसमें कुछ ये ब्लैंक CD भी आती है, और इसमें आप कुछ स्टोर करके रख सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि किस CD की कितनी कैपेसिटी होती है। तो CD का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। आगे है HTML। ये जो HTML हमारा पॉइंट है, इसका फुल फॉर्म आपको बताना है। अगर किसी को मालूम हो तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। मैं फिलहाल HTML का फुल फॉर्म नहीं बतलाने वाला, क्योंकि इसका आंसर मैं अगली वीडियो में आपको बतलाऊंगा। तब तक के लिए मैं आपका इंतजार कर रहा हूं कि जिन लोगों को HTML का फुल फॉर्म पता हो वो HTML का फुल फॉर्म जरूर बताएंगे। और अगर नहीं आपका जवाब आया तो हम इससे अगली वीडियो में HTML का फुल फॉर्म आपको बतला देंगे। चलिए अब हम देखते हैं। ये है, गलत हो गया है, ये T नहीं, WTO। यहाँ जो WTO लिखा हुआ है, आप इस WTO का फुल फॉर्म आपको बतलाना है। WTO का फुल फॉर्म। इसकी स्थापना की बात करें तो स्थापना 1995 में हुई थी, 1995 या 92 यही ऐसी के आसपास। तो आप याद रखेंगे कि WTO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। सॉरी, वो तो इसका होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। यहाँ ट्रेड आप छोड़िए, आप इतना याद रखिए कि WTO का फुल फॉर्म वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है। और उसके बाद आइए, वो मुझे हिंदी अभी ध्यान में नहीं है मेरे कि WTO का हिंदी क्या होता है, लेकिन आपको फुल फॉर्म पूछेगा तो आप WTO का फुल फॉर्म कहेंगे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, विश्व व्यापार संगठन आ गया याद, विश्व व्यापार संगठन WTO का फुल फॉर्म होता है। अब आगे हम देखते हैं DTP का मतलब होता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। ये जो DTP है, इसका उपयोग आप कंप्यूटर के क्षेत्र में करते हैं, और ये DTP एक कोर्स होता है, कंप्यूटर कोर्स। इसको करने के बाद आपको फोटोशॉप या फिर पेंट, MS पेंट और MS वर्ड, ये सभी जो है इस DTP के अंतर्गत पढ़ाए जाते हैं। तो आप याद रखिएगा कि DTP का फुल फॉर्म डेस्कटॉप पब्लिशिंग। अब आते हैं आगे, हम पढ़ते हैं बैरोमीटर। ये जो बैरोमीटर है, उससे पहले विद्युत मोटर। ये जो हमारा विद्युत मोटर है, ये क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का काम करता है विद्युत मोटर, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। लेकिन इसी समय अगर आपसे पूछे कि विद्युत ये डायनेमो क्या करता है, वैसे यहाँ पे मैंने टॉपिक डायनेमो नहीं लिख रखा है। मोटर को जब मैं मोटर बतला रहा हूँ तो मुझे डायनेमो याद आ गया, तो मैं आपको डायनेमो भी बतला देता हूँ कि डायनेमो क्या करता है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम डायनेमो करता है। तो आप समझ गए होंगे कि विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, और डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। वो जो जनरेटर आप यूज करते हैं शादी विवाह में, उसमें डायनेमो का यूज किया जाता है, ठीक है। और वही डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करके आपको क्या करता है? प्रकाश और ऊष्मा ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। वो जो हम बल्ब जलाते हैं, LED बल्ब जलाएं या CFL बल्ब जलाएं या फिर वो जो 100 वाट का बल्ब जलाएं, वो सभी ये डायनेमो
विद्युत डायनेमो। डायनेमो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत और प्रकाश ऊर्जा में बदलने का काम करता है, प्रकाश और ऊष्मा ऊर्जा में। आगे पढ़िए, बैरोमीटर। ये जो बैरोमीटर ऑप्शन है, इस बैरोमीटर का उपयोग जो है समुद्र, ये तूफान, बैरोमीटर तूफान के आने का सूचक है। इससे हवा की गति को मापा जाता है। अगर बैरोमीटर का स्तर एकाएक गिर जाता है तो ये तूफान आने का सूचक है। अगर एकाएक बैरोमीटर का स्तर गिर जाता है तो तूफान आने का सूचक है। इतना आप ध्यान रखिएगा कि बैरोमीटर से हवा की गति को मापा जाता है। अब ये ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन जो है एक क्रिया है, रासायनिक क्रिया, और इस क्रिया में होता क्या है कि एक ठोस पदार्थ बगैर द्रव में बदले गैस में बदल जाता है। और इसका उदाहरण, सिंपल सा उदाहरण, शायद आप लोगों में से कुछ लोग को पता हो कि इसका उदाहरण जो है क्या है। तो चलिए कोई बात नहीं है, हम इसका एग्जाम्पल बता ही देते हैं कि ये जो है कपूर इसका उदाहरण है। कपूर, कपूर जो है जब आप जलाओगे तो बगैर लिक्विड में कन्वर्ट हुए डायरेक्ट जो है, बगैर जो है ये लिक्विड मतलब तरल, तरल में कन्वर्ट हुए डायरेक्ट गैस में, यानी कि हाँ गैस में परिवर्तित हो जाता है, बदल जाता है। अब यहाँ पे चालन, ये है चालन। चालन कहने का मतलब जब आप खाना बनाती है आपकी मम्मी, या फिर आप ही कभी अगर बाहर कहीं रह रहे हो तो वो जो आप गैस जलाते हो, गैस जलाने के बाद अगर किसी चीज को रखते हो उस पे, सिलेंडर पे खाना बनाने के लिए, तो वो जो कढ़ाई अगर आपने रखा तो कढ़ाई जो गर्म होता है, या कोई बर्तन जो आपने रखा सिलेंडर पे या गैस पे, तो वो गर्म होता है चालन विधि के द्वारा। ये एग्जाम्पल देके मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आप लोगों को समझ में आए कि मैं बोल क्या रहा हूं, ठीक है। और एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूं ताकि कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो इस वीडियो को देखने वाले एकदम नए होंगे, तो उनको भी समझ में आ जाए कि मैं क्या बोल रहा हूं। तो चालन आप समझ गए होंगे। उसके बाद आइए, ये फॉर्मिक एसिड है, CH3COOH। आपसे सूत्र पूछा जा सकता है कि CH3COOH किसका सूत्र है, तो आप कहेंगे फॉर्मिक एसिड का। और ये फॉर्मिक एसिड पाया कहाँ जाता है, अगर ऐसा सवाल पूछ दे तो कहेंगे कि चींटियां जब काटती हैं तो वो फॉर्मिक एसिड ही अंतःक्षेपित करती हैं, यानी कि हमारे शरीर के अंदर फॉर्मिक एसिड इंजेक्ट करने का काम करती हैं। या फिर ये, हाँ ये ठीक है, या फिर बिच्छू जो काटती है, बिच्छू भी अगर काटती है तो वो फॉर्मिक एसिड हमारे अंदर इंजेक्ट कर देती है, जिससे मतलब वो हमें कोई खतरा नहीं है अगर बिच्छू काटता है। बस यही है कि वो फॉर्मिक एसिड अधिक मात्रा में हमारे अंदर या हमारे हाथ के अंदर हो या पैर के अंदर इंजेक्ट कर देती है, जिस वजह से हमें मतलब एक तरह से प्रॉब्लम हो जाता है हमारे शरीर को, जो अनवांटेड है ना, वो मतलब हमारे शरीर को उसकी कोई जरूरत नहीं है, तो कुछ विपरीत प्रतिक्रिया तो आएगी ही शरीर से। इस वजह से हमें फॉर्मिक एसिड की हमारे शरीर को कोई जरूरत नहीं होती है, और जबकि वो हमारे शरीर में बिच्छू के द्वारा इंजेक्ट कर दिया जाता है तो हमारा शरीर थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करता है। तो इस वजह से कभी देखिए कि हाथ फूल जाता है, या पैर में काट लिया तो पैर फूल जाता है, यही सब प्रॉब्लम होती है। और आगे हम बात करते हैं यहाँ पे पीरोम। पीरोम की बात करें तो पीरोम का फुल फॉर्म आपको बतलाना है, अगर बताइए, अगर आप बता सकते हो तो चलिए, अगर इंतजार करेंगे कुछ जवाब आए। वैसे हम बतला देते हैं, पीरोम का मतलब होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और इसका उपयोग कंप्यूटर के क्षेत्र में किया जाता है, ये क्या कहते हैं, मोबाइल के क्षेत्र में किया जाता है, ज्यादातर इसका उपयोग कंप्यूटर के क्षेत्र में है, ठीक है। और फिर आंख, आंख मैंने यहाँ पे इसलिए लिख रखा है कि आंख से भी जो है बहुत सारे सवाल आपसे पूछे जाते हैं। तो आंख से आपसे सवाल यह पूछा जा सकता है कि आंख जो होता है, आंख का जो उजला भाग होता है वह क्या कहलाता है। तो आप इसको याद रखेंगे कि आंख का उजला भाग जो है दृढ़ पटल कहलाता है। और अगर आपसे यह भी सवाल पूछा जा सकता है कि आंख का उजला भाग दृढ़ पटल तो कहलाता ही है, अगर आपका एक आंख में प्रॉब्लम हो जाए, जैसे किसी मनुष्य का एक आंख है और एक आंख नहीं, तो आप कितनी दूरी तक देख सकते हैं या फिर कितने एंगल को देख सकते हैं, तो आपका जवाब होगा कि केवल 90 डिग्री तक देख सकते हैं, ठीक है।
आंखों से, अगर आपका एक आंख ठीक है तो। और अगर दोनों आंख ठीक है तो आप 180 डिग्री तक जो है जो भी चीजें आएंगी आप उसे देख सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को जो मैंने यहाँ पे जीके जीएस डिस्कस किया है आप लोगों को समझ में आया होगा। और बाकी की वीडियो, बाकी की जो क्या कहते हैं, बाकी जो डिटेल्स हैं या फिर बाकी के जो क्वेश्चन है हम अपने अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।